नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिल्ली धमाके में देवरिया का एक युवक घायल। स्टेशन पर ओवरहेड वायर से एक युवक झुलसा, डॉक्टरों ने किया रेफर। तमंचा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी दबोचा गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 8 लाख रुपए की कर ली गई ठगी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सोमवार की देर शाम दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाके में देवरिया जिले के भलुअनी निवासी युवा व्यापारी शिवा जायसवाल भी घायल हो गए हैं। इस घटना की खबर मिलते ही उनके इलाके में गम का माहौल छा गया। शिवा जायसवाल, जो भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष माया जायसवाल के इकलौते पुत्र हैं, रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे। इसी बीच 10 नवंबर की शाम 6:30 बजे लाल किला के पास हुए विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अन्य घायलों के साथ नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल में पहुंचकर शिवा जायसवाल और अन्य घायलों के हालचाल को जाना। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 9 नवंबर की शाम को वह बस से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और 10 नवंबर की सुबह अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा जायसवाल के घर पहुंचे थे। आराम करने के बाद वह शाम को खरीदारी के लिए बाजार गए थे, तभी यह घटना हो गई। रात करीब 11 बजे बहन पूर्णिमा ने घर पर फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिवारजन चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। इधर शिवा की मां माया जायसवाल एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज के लिए अहमदाबाद गई थी। खबर मिलते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। घर पर शिवा की पत्नी पिंकी जायसवाल और उनके 2 छोटे बच्चे सूर्यांश और लाडो तथा बहन रजना जायसवाल गहरे सदमे में है। बरहज के उप जिलाधिकारी विपिन द्विवेदी ने शिवा के परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली तथा परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देवरिया रेलवे स्टेशन पर ओएचआई तार से एक युवक झुलस गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरपीएफ की तत्परता से फिलहाल उसकी जान बचाई गई है। घटना मंगलवार की है। सदर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक की पहचान मुजफ्फरपुर बिहार निवासी मनीष कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र सत्येंद्र के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनीष दोपहर में एक ट्रेन से देवरिया स्टेशन पर उतरा था। बताया जा रहा है कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास किसी रेल इंजन के ऊपर चढ़ गया, तभी ऊपर से गुजर रही 25,000 वोल्ट की ओएचआई तार के चपेट में आ गया और इससे तेज आवाज और चिंगारी के साथ युवक नीचे गिर पड़ा और बुरी तरह से झुलस गया। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। घायल को तत्काल स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक का अधिकांश शरीर जल गया है और उसका इलाज अभी फिलहाल जारी है। एकौना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए तमंचा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त का नाम राम परवेश पाल पुत्र दुलारे पाल है, जो तिघरा खैरवा थाना एकौना जनपद देवरिया का निवासी है। इसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अब इसके पिछले आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है और तमंचा तथा कारतूस के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी बरियारपुर जनपद देवरिया से संबंधित वांछित अभियुक्त छठू पुत्र स्वर्गीय बदलू है, जो हकीमपुर पोस्ट डेवरी थाना घनघट्टा जनपद संत कबीर नगर का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर रामपुर बुजुर्ग मोड़ सलेमपुर के पास कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अब इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इंस्टाग्राम पर एक युवक की दोस्त बनी युवती ने शादी के झांसे में आकर 8 लाख रुपए गंवा दिए। युवक ने उसे झांसा देकर 2 बैंक खातों में यह धनराशि मंगवा लिया। युवती को ठगी की जानकारी तब हुई जब युवक ने रुपए लेने के बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया। मामले में पीड़ित युवती के तहरीर पर अब पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महुआडीह थाना क्षेत्र के गांव की युवती का इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हो गया। दोनों बातचीत करने लगे। कुछ दिन बाद युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर रुपयों की मांग की, जिसके बाद युवती ने अपने जेवरात बेचकर उसके 2 बैंक खातों में 8 लाख रुपए भेज दिए। रुपए मिलने के बाद युवक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। युवक का मोबाइल बंद होने पर युवती को ठगी की जानकारी हुई, जिसके बाद वह पुलिस को तहरीर देकर अब कार्रवाई करने की मांग कर रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी अमनप्रीत के विरुद्ध पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। रुद्रपुर गौरी बाजार रोड पर स्थित अवधपुर से सेखुई की ओर जाने वाली सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे प्रतिदिन आवागमन करने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर भाजपा की कार्यशाला हुई। इसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि एसआईआर के बारे में कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाएं और उन्हें जागरूक करें। इसको लेकर आम जनमानस में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यकर्ता बीएलओ 2 बनकर अपने क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें। चुनाव आयोग ने भी भरोसा दिलाया है कि जब तक किसी मतदाता को पूरा मौका और समय नहीं दिया जाता, तब तक उसे वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। आयोग केवल उन्हीं नामों को हटाएगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, नाम 2 जगह पर दर्ज है या जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित ग्रांट इन एड योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए जनपद स्तर पर 5 लाख तक का लोन मिलेगा। इसके लिए समूह में स्वरोजगार के लिए आवेदन करना होगा। इससे पूर्व इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए व्यक्तिगत आवेदन करना होता था। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार देने के लिए संचालित यह योजना जून 2022 से पूर्व स्पेशल कंपोनेंट के नाम से थी, जो बंद चल रही थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार के लिए ऋण मिलता था। सरकार ने अब इस योजना का नाम बदलते हुए इसे चालू किया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत ग्रांट इन एड के माध्यम से जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति के स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। शहर के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का एक मैरिज हॉल में फ्रेशर पार्टी का आयोजन कर भोजपुरी के अश्लील गाने पर डांस करने वाले छात्रों के अभिभावकों को नोटिस भेजने के मामले में छात्र नेताओं में आक्रोश है। छात्र नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में महाविद्यालय के प्राचार्य से मुलाकात कर इसके समाधान की मांग की है। शहर के एक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से 7 अक्टूबर को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भोजपुरी के अश्लील गीतों पर डांस हो रहा था और तभी से इस मामले में अभिभावकों को नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर अब छात्रों के नेता आक्रोशित हैं। एक कोटेदार ने पूर्ति निरीक्षक पर दूसरे के नाम पर बार बार शिकायत कराकर प्रताड़ित करने की शिकायत संयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग गोरखपुर और अन्य अधिकारियों से की है। इसमें विभिन्न नामों से एक ही मोबाइल नंबर से शिकायत कराने का सबूत भी दिया गया है। जिसके मोबाइल नंबर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है, उसने लिखित और वीडियो में कहा है कि शिकायत उसके द्वारा नहीं किया गया है और पूर्ति निरीक्षक ने उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना विकास खंड के मुडेरा मिश्र के कोटेदार अखिलेश मिश्रा ने शिकायत में कहा है कि बनकटा ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक द्वारा दूसरे के नाम से बार बार एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग कर मुख्यमंत्री पोर्टल डाक से उनके दुकान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर प्रताड़ित और शोषण किया जा रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारी अब इसकी जांच में लगे हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिल्ली धमाके में देवरिया का एक युवक घायल।
स्टेशन पर ओवरहेड वायर से एक युवक झुलसा, डॉक्टरों ने किया रेफर। तमंचा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी दबोचा गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर 8 लाख रुपए की कर ली गई ठगी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।